जय माता दी दोस्तों। हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा पाठ, जप तप और दान करने से व्यक्ति को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन भी होता है। आपको बता दें कि पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा एवं कथा सुनने का विधान है। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि को गंगा स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करने से अनजाने में किए हुए सारे पाप भी कट जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरु का स्थान भगवान के समान है। गुरु की कृपा से ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अपने गुरु की पूजा अर्चना करते हैं। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। तब से ही उनके जन्म के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन केवल गुरु ही नहीं अपितु परिवार के जो भी बड़े सदस्य हैं, अर्थात माता पिता, भाई बहन आदि जो गुरु तुल्य है, उनका भी मान सम्मान और पूजन करना चाहिए। उनसे भी आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन जो लोग गुरु दक्षिणा लेना चाहते हैं तो वह गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दक्षिणा ले सकते हैं। गुरु दक्षिणा लेने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। चलिए जानते हैं कि साल 2026 में गुरु पूर्णिमा कब है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 28 जुलाई 2026 की शाम 6:18 पर होगी और आषाढ़ पूर्णिमा तिथि की समाप्ति अगले दिन 29 जुलाई 2026 की रात 8:05 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार साल 2026 में गुरु पूर्णिमा यानी आषाढ़ पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। पूर्णिमा का व्रत भी 29 जुलाई को रखा जाएगा और सत्यनारायण व्रत भी 29 जुलाई को ही होगा। और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:41 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:14 पर रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:17 से लेकर सुबह 4:59 तक रहेगा। यह समय स्नान दान के लिए सर्वोत्तम रहेगा। और इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 7:21 पर रहेगा। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो सुबह की पूजा का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर सुबह 9:04 तक रहेगा और सुबह की पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:46 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:27 से लेकर दोपहर 2:09 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। और इस दिन भद्रा काल का समय सुबह 5:41 से लेकर सुबह 7:14 तक रहेगा। इस दिन पाताल लोक की भद्रा है। इसका वास जो है पाताल लोक में रहेगा। पाताल की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता है। ऐसे में शुभ कार्यों पर पाबंदी नहीं होगी। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करें या सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करें। एक लकड़ी की चौकी पर विष्णु जी की या सत्यनारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराए, फिर गंगाजल जल से स्नान कराकर स्थान दे। इसके बाद चंदन, अक्षत, पीले फूल, वस्त्र आदि धारण करवाएं, धूप दीप जलाएं। भोग में फल, पंचामृत, पंजीरी या मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनें। फिर इसके बाद आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इस दिन आप अपने गुरु की भी पूजा जरूर करें या फिर आप व्यास जी का चित्र रखकर उनकी पूजा करें। अपने गुरु को भी फूल या माला आदि अर्पित करें। उन्हें किसी ऊंचे सिंहासन में बैठकर उनका सम्मान करें। भेंट में उन्हें वस्त्र, फूल, फल, माला
मिठाई आदि अर्पण करने के साथ साथ कुछ दक्षिणा भी अवश्य दे और फिर पैर छूकर अपने गुरु का आशीर्वाद लें। इस दिन आप गुरु चालीसा और गुरु कवच का पाठ कर सकते हैं। पूजा करने के बाद आप किसी जरूरतमंद को यथाशक्ति दान दक्षिणा भी अवश्य करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय सत्यनारायण भगवान जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।